एक ऐसा हैवान जो औरतों को सिर्फ सेक्स टॉय समझता था, एक के बाद एक 40 बलात्कार उसने अपने आपराधिक जीवन में किए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत इतनी खौफनाक होगी। खैर, सभी का यही कहना था कि इसके साथ तो ये होना ही था। आखिर कर्म तो घूम फिर कर सामने आ ही जाते हैं। आखिर कौन था वो शख्स, कैसे बना वो इतना हैवान? जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। आप बस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। जुर्म की दुनिया में सीरियल किलिंग और रेप की बहुत सी संगीन और सनसनीखेज घटनाएं दर्ज हैं, जिन्हें याद करके लोग आज भी सहम जाते हैं। सीरियल किलर ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें खून करने का चस्का लग जाता है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। एक के बाद एक खून करते ही जाते हैं और आसपास के लोगों को हर पल दहशत में गुजरना पड़ता है। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट के बारे में है जिसने लगातार 40 से ज्यादा बलात्कार किए। जुर्म के कारण तो वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही चर्चित था, लेकिन उसकी मौत ने पूरे भारत में ही चर्चित बना दिया। उस शख्स का नाम है अक्कू यादव। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कस्तूरबा नगर के स्लम एरिया में 1972 में पैदा हुआ। अक्कू यादव खेलने की उम्र में ही लोकल गैंग के संपर्क में आ गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में सामने आया। तब उसके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने के इल्जाम थे। इसी मामले ने उसे कुख्यात बना दिया। इसके बाद उसने पलटकर पीछे नहीं देखा और जराइम की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। गैंग रेप के मामले में नामजद होने के बाद अक्कू यादव कुख्यात हो गया। इसके बाद उसका गैंग स्लम इलाके में चलने वाले धंधों की एवज में रंगदारी वसूलने लगा। यही नहीं, वो अवैध कब्जे और हमलों में भी शामिल होने लगा था। जब कोई उसका विरोध करता या उसके खिलाफ पुलिस में के पास जाने की कोशिश करता तो वह उसे उस शख्स को धमकी देने या उसके घर में घुसकर हमला करने से भी गुरेज नहीं करता। ऐसा करने वालों को उसने अपना निशाना बनाया। वो लोगों का अपहरण करता था। अक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर भी अपराध किए। वो पुलिस वालों को खूब खिलाता पिलाता, उन पर पैसे खर्च करता था, उन्हें रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दिया करता। इसी वजह से वे बेखौफ होकर अपने इलाके में जुर्म किया करता था। कई मामले तो ऐसे भी थे जिनमें पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका साथ दिया करते थे। उसके गैंग के गुर्गे लोगों में काफी खौफ पैदा करने के लिए उसकी सच्ची झूठी कहानियां इलाके में फैलाया करते थे। उसकी करतूतों का बखान करते थे ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने का साहस न जुटा पाए। अक्कू यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था, तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो अपराधी से एक वहशी दरिंदा बन बैठा। औरत उसकी कमजोरी बन गई। इसी कमजोरी ने उसे सीरियल रेपिस्ट के साथ साथ सीरियल किलर बना डाला। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में 10 साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक शामिल थी। उसके बारे में हैवानियत की बहुत कहानियां प्रचलित है जो लोगों को दहशत से भर देती है। जब भी वो इलाके में निकलता था तो महिलाएं घरों में छिप जाती थी और अपनी बच्चियों को भी छिपा लेती थी। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कवायद में जुट जाता था। प्यार से या जबरदस्ती एक बार अगर कोई महिला उसके चुंगल में फंस जाती तो पहले वो बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था और फिर हवस मिट जाने के बाद उसका कत्ल करता था। वो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारता था। उसे न जाने क्या हो जाता था कि वो तेजधार चाकू या उसके जैसे किसी हथियार से अपने शिकार के जिस्म को गोद कर छलनी कर देता। वो तब तक अपने शिकार पर वार करता जब तक उसका जिस्म ठंडा न पड़ जाए। जहां वो वारदात को अंजाम दिया करता वहां हर तरफ बिखरा खून और मुर्दा जिस्म उसकी दरिंदगी की गवाही देते थे। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया कि कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़ित थी। लोग उसे कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह कहते थे। कभी वो किसी की मोटरसाइकिल छीन लेता तो कभी किसी का मोबाइल फोन। अक्कू यादव ने वहां रहने वाले अनजान बाई बोलकर की बेटी आशा बाई का उसकी 16 वर्षीय पोती के सामने रेप के बाद कत्ल कर दिया। अक्कू ने उसकी बालियों के लिए, उसके कान और अंगूठियों के लिए उसकी उंगलियों को काट दिया। वो लोगों का कत्ल करता था और लाश को रेल की पटरियों पर फेंक देता था। अक्कू यादव के कुछ खौफनाक किस्से काफी चर्चित थे। आइए बताते हैं कुछ इन्हीं चर्चित किस्सों के बारे में। अक्कू यादव ने एक आदमी को सरेआम सबके सामने नंगा कर सिगरेट से जला डाला था।
शादी के तुरंत बाद एक महिला को अगवा कर अक्कू यादव ने उसके साथ रेप किया। एक बार अक्कू यादव ने ओशो की भक्त एक महिला को सरेआम उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने पहले तो उस महिला का सतन काटकर काफी तड़पाया, फिर उसने उसके शरीर के कई टुकड़े टुकड़े कर दिए। अक्कू यादव और उसके गैंग ने कलमा नाम की एक महिला को उसके डिलीवरी के महज 10 दिन बाद गैंग रेप का शिकार बनाया। इसके बाद कलमा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। ये घटनाएं तो मात्र कुछ हिस्सा है उसके जुर्म की। उसका जुर्म कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसके जुर्म लगातार बेखौफ होते ही जा रहे थे और जिसके कारण नागपुर पुलिस जनता के निशाने पर आने लगी, जिस कारण पुलिस को भी उसके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी और सन 2004 में नागपुर पुलिस ने उसे तड़ी पार कर दिया। लिहाजा उसकी नागपुर जिले में एंट्री बंद थी, लेकिन फिर भी वो नागपुर में ही था और जुर्म भी करता था। अक्कू यादव के खिलाफ औरतों में काफी गुस्सा था। फिर क्या था, किसी न किसी को तो आवाज उठानी ही थी। अब की बार ये आवाज उषा नारायण नाम की महिला की थी। उषा नारायण ने और महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की और वो इसमें कामयाब भी रही। लोग उषा नारायण की बातों से प्रभावित हुए और अपने दिल से डर निकालकर उन सब ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ मशाल उठा ली। लोगों का गुस्सा और भीड़ का आक्रोश देखकर अक्कू यादव वहां से अपने गिरोह के साथ भाग निकला। भीड़ ने उसके घर को आग लगा दी। अक्कू यादव ये सब देखकर फौरन इलाकाई पुलिस की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। जब उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो भीड़ और इलाके के लोगों से बच सके। 13 अगस्त 2004 कोर्ट में अक्कू यादव को पेशी के लिए लाया जाना था। पुलिस भारी सुरक्षा में उसे कोर्ट में लेकर आ रही थी। कोर्ट नंबर 7 में उसकी पेशी होनी थी। पूरे शहर की महिलाओं को इस बात का पता था, लिहाजा पूरा कोर्ट महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस भीड़ के बीच उस हैवान को लेकर कोर्ट नंबर 7 में दाखिल होती है। तभी वहां मौजूद महिलाओं ने अचानक से अक्कू यादव पे हमला बोल दिया और उसके चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया। उसके जिस्म पर महिलाओं ने चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। वो महिलाओं के बीच नजर भी नहीं आ रहा था। अदालत में मंजर देख जज साहब भी खौफ में थे। इससे पहले कोई को समझ पाता, किसी ने अक्कू का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। कुछ देर बाद अक्कू की आवाज बंद हो गई। विटनेस बॉक्स के पास एक आदमी लुहान पड़ा था। जिस्म ठंडा पड़ गया था। सांसों का कोई नामो निशान भी नहीं था। मौके पर 400 से ज्यादा महिलाएं मौजूद थी। निडर महिलाओं ने जज से कहा कि उन सब ने मिलकर वहशी दरिंदे अक्कू को मारा है और अब वह उन्हें गिरफ्तार कर ले। सो पुलिस ने भी मॉब लिंचिंग को देखते हुए कुछ महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ समय बाद सभी महिलाओं को छोड़ दिया गया। आपको बता दें, नेटफ्लिक्स पर अक्कू यादव की जिंदगी पर एक वेब सीरीज भी बनाई गई है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये कहानी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।